अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जरनाब लाशारी और शारजा बैनुल अक़वामी किताब मेले की रंगारंग सरगर्मियों के साथ शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की खसूसी नशरियात में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि हम आपको अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि हर साल की तरह इस साल भी बच्चों की तालीम व तरबियत और उनमें छुपी खसूसी सलाहियतों को उजागर करने के लिए शारजा बैनुल अक़वामी किताब मेले में सैकड़ों ढेर सारी सरगर्मियाँ रखी गई हैं। नाजरीन, अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम बच्चों के लिए कायम करदा हाल नंबर 6 के मखसूस गोशा से करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। जी नाजरीन, इस वक्त हम बच्चों के लिए कायम करदा हाल के मखसूस गोशे में मौजूद हैं, जहां हर रोज़ 2 नवंबर से 13 नवंबर तक मुख्तलिफ औकात में बच्चों के लिए ढेर सारी रंगारंग और दिलचस्प सरगर्मियों, तकरीबात और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है। सुबह स्कूल की जानिब से और शाम को घर वालों और बड़ों के साथ जहां बच्चों ने सालमी किताब मेले में शिरकत करके खूब लुत्फ उठाया, वहीं इन नन्हे फूलों की मौजूदगी ने शारजा एक्सपो सेंटर में होने वाले इस बैनुल अक़वामी शारजा किताब मेले की रौनक को मज़ीद चार चांद लगा दिए। नाजरीन, 2022 में होने वाले इस शारजा बैनुल अक़वामी किताब मेले में बच्चों के लिए 623 मुख्तलिफ रंगारंग सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है, जहां 14 ममालिक से 45 नामवर फनकारों ने बच्चों के लिए बहुत सारे मुफीद और रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए, जिनमें सबसे मशहूर प्रोग्राम था टॉय टेल, जिसमें बच्चों के वीडियो गेम्स से मुतल्लिक बढ़ते हुए रुझानात के बारे में वालिदैन और बच्चों के लिए बहुत से मुफीद पैगामात थे। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की खसूसी नशरियात में इस शानदार बैनुल अक़वामी किताब मेले से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आइए नाजरीन, बात करते हैं तंज़ो मज़ाह की। तो मज़ाह में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए भी इस शानदार मेले में बहुत कुछ है। तकरीबन 188 के करीब सरगर्मियाँ, जिनमें वर्कशॉप्स, शोज़ और नुमाइशों का अहतमाम करके जहाँ इस शानदार मेले को मज़ीद पुररौनक और पुरलुत्फ़ बनाया गया है, वहीं शायकीन को भी दावत दी गई है कि वो इन तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लें और अपनी काबिलियत और तख्लीकी सलाहियतों को नुमायाँ करें। कॉमिक कॉर्नर के बारे में आपको मज़ीद बताते चलें कि ये वो गोशा है जहाँ बच्चों को उनके तख़य्युलात को कागज़ पर तस्वीरी शक्ल देने के बारे में रहनुमाई फ़राहम की जाती है। इस रहनुमाई के बाद बच्चे नारुतो, बेन 10 और डोरेमोन जैसे ख़यालाती किरदार खुद से तैयार कर सकते हैं और उन्हें तस्वीरी और किताबी शक्ल दे सकते हैं। मेरा नाम सैयद सलीम अख्तर है और मैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल का डायरेक्टर हूँ, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। ये जो शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है, मैं ये समझ रहा था कि ये एक नॉर्मल सा आम सा जैसे बुक फेयर होता है, और क्योंकि हमने बहुत सारे बुक फेयर अटेंड किए हैं, उसमें सिर्फ किताबें रखी जाती हैं और लोग जाते हैं अपनी मतलब की और अपनी चॉइस की किताबें वहाँ से देखते हैं, पढ़ते हैं या परचेज़ करते हैं, और वहाँ की जो किताबों के बारे में जो नॉलेज है वो लेते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि इतना बड़ा बुक फेयर यहाँ शारजा में है, और ना सिर्फ यहाँ पे बुक्स हैं बल्कि यहाँ पे बहुत सरगर्मियाँ हो रही हैं ऐसी जो कि अदब से रिलेटेड हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए प्रोग्राम है, यहाँ फैमिलीज़ के लिए प्रोग्राम है, यहाँ म्यूज़िकल प्रोग्राम है, यहाँ पे ऐसी शख्सियत को दावत दी जा रही है और वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो कि खेल से रिलेटेड हैं, जैसे कि शोएब अख्तर साहब आ रहे हैं। इसके अलावा फ़न की दुनिया से आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं। तो ये एक फ़न मेला है, फैमिली मेला है, जिसमें हर किस्म के इंसान के लिए, हर किस्म की शख्सियत के लिए एक इंटरेस्ट पैदा किया है। तो इस मेले में आके तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कि हर तरह का जो है जायका यहाँ पे मिल रहा है, हर तरह के लोग हैं और हर तरह के इवेंट हो रहे हैं। और इस तरह के प्रोग्राम मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा मौका मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, मैं दुनिया के काफ़ी ममालिक में गया हूँ। जो लिबर्टी मैं समझता हूँ कि यूएई में है, यूएई में 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ रहती हैं। यहाँ पे जिस तरह सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और जितनी लिबर्टी है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूएई गवर्नमेंट का, यहाँ के हुक्मरानों का, कि यार इतना अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया है।
और स्पेशली शारजा गवर्नमेंट का कि ये हमेशा से ये बुक फेयर इवेंट ये करवाते हैं, तो शारजा हुकूमत जो है ये एप्रिसिएशन इन्हें मिलनी चाहिए और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि इस किस्म के इवेंट वो यहाँ पे करवा रहे हैं। नाजरीन, मुख्तलिफ कौमियतों और मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मुकाम और एक ही जगह पर इकट्ठा करने का सहरा यकीनन इस शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेले के सर ही सजता है। तालीम, अदब और मुख्तलिफ सकाफ़तों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत शारजा और शारजा बुक अथॉरिटी ने जहाँ दीगर सैकड़ों सरगर्मियों को इस आलमी किताब मेले की जीनत बनाया, वहीं कल्चरल कैफ़े के नाम से एक खुसूसी गोशा भी कायम किया, जहाँ चाय और कॉफ़ी के गर्मा गर्म सिप लेते हुए आप अदब, फ़लसफ़े और नई पुरानी सकाफ़तों के बारे एक पुरसकून माहौल में गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरा नाम साइमन नकवी है और मैं यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, उसके अलावा सोशल वर्कर भी हूँ। उर्दू के लिए भी काम करते जा रहे हैं हम लोग, मुसलसल काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ, उसके अलावा दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। यहाँ पर बहुत, मेरा ख्याल 20 साल से मैं यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हूँ। किताब मेला जो शारजा बुक फेयर ने स्टार्ट किया, मेरे ख्याल में कि अमेजिंग, और माशाल्लाह से यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टॉल्स, कुकिंग स्टॉल, बुक्स जो हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। हर मुल्क पार्टिसिपेट कर रहा है, सब ने हिस्सा लिया और बेहतरीन है। मतलब यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो बच्चे जो हैं वो हर तरह की एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। हर तरह की जो हैं वो उनको यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी से वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, काउंटर सजे हुए हैं, तरह तरह की जो हैं यहाँ पर खाने, लवाज़मात वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद तादाद बढ़ेगी और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सका आगे बढ़कर अपनी इस कम्युनिटी के लिए भी, ख़ास तौर पे मैं सबसे कहना चाहूँगी कि वो बच्चों को ज़रूर यहाँ पर ले आया करें। बहुत से स्कूल्स आते हैं और वो आकर यहाँ पर जो है वो विज़िट करते हैं। हमारे स्कूल भी आया, उसने भी आकर विज़िट किया और जो भी कहा जाए वो कम है। माशाल्लाह से इतना अच्छा जो है वो काम सर अंजाम दिया जा रहा है और इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और मैं कहती हूँ कि इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाला हिसाब हो कि इसी तरह ये आगे बढ़ता रहे और मज़ीद इसमें तरक्की हो। नाजरीन, इस साल शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेले में बहुत कुछ नया भी है। इसी हवाले से आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि इस साल शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेले में 6 नए प्रोग्राम्स का अजरा किया गया, जिस दौरान जुराइम और तजस्सुस के हवाले से लिखने वाले मुसन्निफ़ीन ने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, डिस्कशंस, पैनल्स और बुक साइनिंग कॉर्नर्स के ज़रिए अपना अनोखा और तख्लीकी काम पेश किया। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ मुनक़िद किया जाने वाला थ्रिलर फेस्टिवल न्यूयॉर्क में मुनक़िद किए जाने वाले थ्रिलर फेस्टिवल के ताउन से ही पेश किया गया। इसके अलावा इस साल नौजवान इमाराती लिखारियों की हौसला अफजाई और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए खुसूसी तौर पर यंग इमाराती प्रोग्राम भी मुतारिफ़ करवाया गया। यही नहीं नाजरीन, इस साल पहली मरतबा शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेला के थिएटर से लंदन अपार्टमेंट नामी एक खुसूसी ड्रामा भी पेश किया गया, जिसे अरब मुसन्निफ़ ईसा अहमद ने लिखा और मूसा आर्टी ने इसकी हिदायत दी। इस खुसूसी ड्रामे में मुआशरती मसाइल को बड़ी खूबसूरती से ड्रामाई तश्कील देकर पेश किया गया है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शारजा बैनुल-अक़वामी किताब मेले की बड़ी पवेलियंस में से एक कैनेडियन पवेलियन में। आइए नाजरीन, यहाँ मौजूद इंतज़ामिया से बात करते हैं कि उनके इस शानदार मेले में हिस्सा लेने के क्या एहसासात हैं। माय नेम इज़ नूर। इस साल हमारे 31 नशर 58 उन्वानों के साथ शिरकत कर रहे हैं और ये सब हमारे साथ लीवर कनाडा के ताउन से शिरकत कर रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट कैनेडियन पब्लिशिंग एसोसिएशन का ताउन भी हमारे साथ है। हमारे लिए ये किताब मेला बहुत अहम है क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी सकाफ़त को पेश कर सकते हैं। इस साल हमने 4 बड़े मौज़ूआत का अहाता किया है, जैसा कि ख़वातीन,
नौजवान लड़कियों के मुतालिक किताबें, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से किताबें और बच्चों के मुतालिक किताबें हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इन मौज़ूआत में भी लोग दिलचस्पी लेते हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि ये किताबें भी मुंतज़िर हैं कि इन्हें पढ़ा जाए। हम बहुत पुरजोश हैं और खुश हैं कि हम भी इस मकबूल किताब मेले का हिस्सा हैं। कनाडा अपनी सकाफ़त और विरसे को दुनिया भर के साथ बांटने में दिलचस्पी रखता है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कनाडा अपनी ये रिवायत बरकरार रखेगा कि जैसे भी हो सके अपनी सकाफ़त की नुमाइश की जा सके। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ दुनियाई क्रिकेट का एक बड़ा नाम, चमकता दमकता सितारा, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर जनाब शुएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। जी वालेकुम। शुएब भाई, सबसे पहले तो अपनी किताब के बारे में थोड़ा तारुफ दीजिए कि किस बारे में आप। मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरी स्ट्रगल के बारे में, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, मैं कहाँ से आया, मैंने कैसे इतना अचीव किया। जो बच्चा चल नहीं सकता था वो कैसे फास्टेस्ट बॉलर बना, और बग़ैर नीज़ के, बग़ैर घुटनों के, बग़ैर फिटनेस के फास्टेस्ट बॉलर कैसे बना जाता है। ये एक पूरी कहानी है जिसमें मेरी माँ का बड़ा किरदार है और ख़वातीन का बड़ा किरदार है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो आई थिंक जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैं समझ रहा था कि यार मैं अगर किसी एक दो बच्चों को इंस्पायर करने में कामयाब हो जाऊँ तो मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। शारजाह गवर्नमेंट हर साल ये तकरीब कराती हैं और ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। दुनिया के सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ पे इंस्पायर करने के लिए, अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ जो होती हैं उनके बारे में बात करने के लिए आते हैं। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और मस्ट गिव क्रेडिट टू द योहानिस that he has done an excellent job. He's kept on doing it. He's a great reader himself and the ruler of Sharjah. And at the same time जी कि मुझे खुशी होती है कि जब इतना बड़ा फेस्टिवल लगता है, इकोनॉमिक चलती है आपकी, इकॉनमी आपकी बेस्ड ऑन पीपल होती है, जब ट्रैफिक आपकी आती है तो ऑब्वियसली इट्स गोना मोबिलाइज मैनी पीपल इन द सिटी। सो मुझे खुशी है इस चीज़ की। आई एम पार्ट ऑफ दिस वन और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आखिरी सवाल कि आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है? अगर आपको इस किताब मेले से कोई किताब ख़रीदना होती तो किस तरह की किताब ख़रीदना पसंद करते? मैं डेफिनेटली जी कि सोचता इब्न अल-अरबी की, उनको पढ़ना ज़रूर पसंद करता, उनको देखता, और मैं ये किताब लेना पसंद करूँगा यहाँ से और अपने रिसर्च करूँगा उनके ऊपर, उनकी किताब के ऊपर, और देखता हूँ कि थिंक और टिक मैं सीख सकता हूँ कि नहीं यहाँ से। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक नामवर शायर जनाब ताबिश ज़ैदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस शानदार शारजाह बैनुल-अक़वामी किताब मेले के बारे में उनके क्या एहसासात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा है आपको इस शानदार मेले में हिस्सा लेकर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत मेला है किताबों का, और ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। थैंक्स टू शारजाह गवर्नमेंट एंड शारजाह बुक अथॉरिटी कि जिन्होंने इतना खूबसूरत समा बांधा है। आजकल लोग किताबों से दूर हैं और इससे बहुत ज़्यादा किताबों का फ़रोग़ मिल रहा है दुनिया में। जुमा 11 नवंबर शाम 6 बजे बॉलीवुड के जाने माने सितारे किंग खान यानी शाहरुख खान ने भी इस बैनुल-अक़वामी किताब मेले में शिरकत की। इस मौका पर अवाम का जम्मे गफ़ीर उनकी एक झलक देखने के लिए लंबी लंबी कितारों में दिखाई दिया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, और डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान ने एक्सपो सेंटर के सबसे बड़े हाल में अवाम के समंदर से खिताब करते हुए हुकूमत और शारजाह बुक अथॉरिटी का शुक्रिया भी अदा किया और बताया कि अल्फाज और किताब से हम सबका गहरा ताल्लुक़ है। इस मौका पर शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से भी नवाजा गया। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको शारजाह बैनुल-अक़वामी किताब मेले में होने वाली रंगारंग सरगर्मियों से आगाह किया। उम्मीद करते हैं आपको शारजाह ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।